नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है दोस्तों वो है क्या रेयर वैरायटी की पहचान कैसे करें। दोस्तों, जो आपके पास सिक्के अवेलेबल है 1 रुपए के, 50 पैसे के, 5 रुपए के, या ब्रिटिश इंडिया के सिक्के, या रिपब्लिक इंडिया के, या कॉमरेटिव्स कॉइन्स, तो जो आपके पास सिक्के अवेलेबल है तो उनमें रेयर वैरायटी की पहचान कैसे करें, और आप कैसे जान सकते हैं कि आपके पास जो सिक्का अवेलेबल है उसकी क्या आपको कीमत मिलेगी। दोस्तों, मेरे पास कुछ अलग अलग तरह के सिक्के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो ये, जिसमें बिग 1 रुपी भी है, इंदिरा गांधी का सिक्का भी है, 1962 का 10 ग्राम का सिक्का भी है, 1982 का सिक्का भी है, 1978 के ये कुछ सिक्के हैं। बाकी कुछ यहाँ पर ये ब्रिटिश इंडिया के सिक्के अवेलेबल है। इनको फिलहाल हम साइड में कर देते हैं। जो हम बात करेंगे फिलहाल वो इन्हीं सिक्कों के बारे में करेंगे। तो अभी ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, क्या इनमें रेयर वैरायटी कौन सी है और कैसे पहचान करें, क्या रेयर वैरायटी क्या है, कैसे आपको अच्छी कीमत मिल सकती है सिक्कों की। तो मैंने पिछली कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी क्या आपके पास जो सिक्के अवेलेबल है उसमें रेयर वैरायटी की पहचान कैसे करें, और क्या सभी सिक्के कीमती होते हैं या नहीं होते हैं, और सभी सिक्कों की क्या लाखों में कीमत होती है, नहीं होती है। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जो सिक्के होते हैं वो नॉर्मल वैल्यू के होते हैं, लेकिन जो रेयर वैरायटी होती है उसी की अच्छी कीमत आपको मिलती है। दोस्तों, अब जो सिक्के आपके पास अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का आपने फर्स्ट टाइम देखा है दोस्तों, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का सिक्का है, इसकी वैल्यूएशन कैसे पता करें। हालांकि जो मेन मेन सिक्के हैं उनकी वैल्यू मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इंडिया में इतने प्रिंसली स्टेट हैं, इतने अलग अलग तरह के जो मिंटेज थी जो सिक्कों की, वो इतने अलग अलग तरह की मिंटिंग हुई है सिक्कों की, जिसमें रेयर वैरायटी का, सभी सिक्कों की रेयर वैरायटी एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तभी भी सारे सिक्के कवर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, तब भी कुछ ही सिक्के कवर हो सकते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला था कि ये जो सिक्के हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिक्कों की वैल्यू सिर्फ 5 रुपए है या 50 पैसे है या 1 रुपए ही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनमें भी रेयर वैरायटी अवेलेबल है। मैं आपको बता चुका हूँ। क्या जो इंदिरा गांधी का 5 रुपए का सिक्का है, क्या इसको लेकर दोस्तों इतना ज़्यादा ह्यूमर क्यों फैला हुआ है 5 रुपए के सिक्के को लेकर इंदिरा गांधी के? क्योंकि दोस्तों इसमें एक रेयर वैरायटी अवेलेबल है। और जैसे एक ये सिक्का है, मैं आपको दिखा दूँ, ये 1835 का, ये क्वार्टराना, इसको भी लेकर ह्यूमर फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी क्वार्टराना की इन्होंने 60,000 रुपये, 50,000 रुपये कीमत बता दी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रेयर वैरायटी होती है उसमें कुछ अलग, कुछ स्पेशल चीजें होती है जो और सिक्कों से उसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है, तभी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई होती है। दोस्तों, अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन है इसमें, अभी तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये अंदर से बिल्कुल, इसको डबल प्लेट बोलते हैं, और अंदर ये डॉट डॉट अवेलेबल है। लेकिन इसमें जो रेयर वैरायटी है दोस्तों, उसमें सीधी लाइन है। सीधी लाइन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, मैं कैसी सीधी लाइनों की बात कर रहा हूँ। इनमें से शायद वो किसी सिक्के में ना हो, वो ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों, वो मुगल सिक्कों में है कुछ। जैसे आपका एक छोटा सिक्का मेरे पास अवेलेबल है, शायद मैं उसमें आपको वो दिखा दूं। मैं चेक कर लेता हूं अगर वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं किस तरह की स्ट्रेट, क्योंकि जो स्ट्रेट एजेस होते हैं वो काफ़ी लोग समझ नहीं पाते कि सर आप क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस छोटे सिक्के में आप देखकर वो समझ सकते हैं, ये इस तरह के स्ट्रेट एजेस, ये ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींची होना, इसको स्ट्रेट एजेस बोलते हैं। तो ऐसे सिक्के की तलाश करनी है आपको जिसमें स्ट्रेट एजेस हो। अब कुछ लोगों के पास 1835 के ये क्वार्टराना अवेलेबल है, और उन्होंने कुछ वीडियो देख ली है या कुछ ऐसी चीज़ें उनको पता चल गई है कि ये 60,000 रुपये कीमत का हो सकता है या 50,000 कीमत का हो सकता है। लेकिन क्वार्टर आना तो दोस्तों मेरे पास ही बहुत सारे पड़े हैं, ऐसे लॉट में हैं 1835 के। तो दोस्तों उस हिसाब से तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो क्वार्टर आना है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1835 का,
उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिबन है, ये ध्यान से मैं आपको दिखा दूं, इसमें दोनों ऊपर है लेकिन उसमें जो है गांठ लगी हुई है, रिबन क्लोज, उसको बोलते हैं रिबन क्लोज। 1835 का जो क्वार्टर आना है वो रेयर वैरायटी आप चेक कर सकते हो, गूगल पे आपको काफी सारे लिंक मिल जाएंगे जो ऑनलाइन ऑक्शन करते हैं इंडिया में, जैसे मरुधर आर्ट्स है, नुमिस्मेटिक कॉइन गैलरी है, आपका जे कलेक्शन है, और भी ऑक्शन हाउस है आपका, टोडीवाला काफी बड़ा ऑक्शन हाउस है। तो उस पे आप चेक कर सकते हैं कि जो चीज आपको बताई गई है नहीं है वो सही है या नहीं। और अगर आपके पास वो सिक्का है तो दोस्तों इनकी वेबसाइट पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% उस सिक्के की ये लोग अच्छी वैल्यू जरूर देंगे दोस्तों। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कोई रेयर वैरायटी है तो फेसबुक पर भी आपको काफ़ी सारे कॉइन कलेक्टर मिल जाएंगे जहां पर आप अपने ऐड पोस्ट कर सकते हैं। और रेयर सिक्का दोस्तों हाथों हाथ बिकता है, ये आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई मुगल सिक्का आपको मिल गया है और जिसकी पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं और उस पे कुछ उर्दू या कुछ फारसी लैंग्वेज में कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी कॉइन कलेक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन अगर वो कॉइन कलेक्टर आपसे कहता है ये 1000 रुपये में सिक्का ले लो या 2000 रुपये में मुझे आप दे दो, मतलब वो खरीदने की डिमांड करता है, तो जल्दबाजी बेचने की ना करे दोस्तों। सबसे पहले आप उसकी सही वैल्यू पता कर ले, ये मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ दोस्तों। क्या अगर आप किसी कॉइन कलेक्टर से कोई सिक्का चेक कराते हैं तो आप उसकी और अच्छे से वैल्यू पता कर ले। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्या किस ऑक्शन हाउस में वो सिक्का बिका था। मेरे एक जानकार हैं, वो घर के पास ही रहते हैं और वो कॉइन कलेक्टर हैं दोस्तों। तो अनजाने में उनके से हाथ से एक रेयर वैरायटी निकल गई थी, वो मुगल सिक्का था। और वो मुगल सिक्का उस बादशाह का था जिस मुगल राजा ने बहुत कम टाइम के लिए शासन किया था, जैसे मोहम्मद इब्राहिम है, निकोसियार है, या और भी ऐसे बहुत से राजा हैं मुगल बादशाह जिनके सिक्के बहुत कम मात्रा में छपे थे और जिनका शासन बहुत कम टाइम के लिए रहा था दोस्तों। तो अब वो अनजाने में उसे जल्दबाजी में उसने बेच दिया, मात्र 4000 रुपये में उसने वो सिक्का बेच दिया। लेकिन मुंबई के एक ऑक्शन हाउस में दोस्तों वो सिक्का लाखों रुपए में बिका था, उस सिक्के की नीलामी हुई थी बाकायदा। और बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ, काफी दुख हुआ उसको कि ये सिक्का मैंने जल्दबाजी में, या बिल्कुल मैंने उसके एक्यूरेट कॉइन कलेक्टर होने के बाद भी एक रेयर वैरायटी उसके हाथ से निकल गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉइन कलेक्टर से भी जब मिस्टेक हो सकती है तो आपको तो फिर शायद ना ही पता हो कि रेयर वैरायटी क्या है। और छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि सिक्का बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जो रेयर है। छोटी छोटी चीजें होती है जो सिक्के को बहुत अलग बना देती है। या तो सिक्का रेयर उस कंडीशन में होता है कि आप बहुत कम बने हैं, जैसे मान लीजिए ये सिक्के हैं, मान लीजिए 5 सिक्के बने हैं सिर्फ ब्रिटिश टाइम में, ये 1835 के 5 सिक्के बने हैं, तो समझ सकते हो दोस्तों आपकी इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही है। अब जैसे मुगल बादशाह एक निकुसियार था, उसका 2 या ढाई महीने के लिए शासन रहा था, तो उसके सिक्के बहुत कम बचे हैं। और एक सिक्का दोस्तों उसका बिका था मुंबई के टोडीवाला ऑक्शन में, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे भी, 60 लाख रुपए में दोस्तों वो सिक्का बिका था, सॉरी 70 लाख रुपए में। निकुसियार का एक सिल्वर कॉइन इसी टाइप का था वो, निकुसियार का। तो आप समझ सकते हो कि एक जो सिक्का है रेयर वैरायटी है वो आपको कितने अच्छे खासे पैसे दिला सकता है। और काफी लोग बोलते हैं कि कॉइन की जो इंडस्ट्री है फ्रॉड है, दोस्तों फ्रॉड मत बोला करो जब आपको सारी चीजें अच्छे से ना पता हो। पहले आप ऑक्शन हाउस में जाइए, एग्जीबिशन में जाइए, ऑक्शन में जाइए, ठीक है। कुछ लोगों ने, मैं मानता हूँ क्या, जो रियल कॉइन कलेक्टर है उनका काम खराब करा है और फेक वीडियो बनाते हैं, तुरंत बेच दो 60 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में अभी बेचें, डायरेक्ट व्हाट्सअप, 1 रुपए के फोटो लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिक्का, सभी सिक्के की कीमत नहीं होती है दोस्तों, मैंने बताया जो सिक्के रेयर होते हैं। और रेयर वैरायटी का पता सबसे पहले आप ऐसे लगा सकते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास 1835 का कोई ऐसा सिक्का है या महात्मा गांधी का कोई इस तरह का सिक्का आपके पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप गूगल पे चेक कीजिए और ये देखिएगा जो इमेज है और वो इस सिक्के से मैच हो रही है नहीं हो रही है, या कुछ अलग है, इसमें महात्मा गांधी का फेस इस तरफ है लेकिन जो ओरिजिनल वैरायटी है वो इस तरह है, तो एरर कोइंस की श्रेणी में आ जाता है। या महात्मा गांधी थोड़ा पीछे छपा हो या जो फेस है वो इस तरफ हो जाए, वो एरर कोइंस की श्रेणी में आ जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, वो रेयर वैरायटी होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज देखनी होती है।
तो अगर आपको भी दोस्तों पुराने सिक्कों की जानकारी का शौक है या आप भी कॉइन कलेक्शन करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दूँगा। मैं स इतनी ज़्यादा रेयर वैरायटी है और इंडिया में इतनी ज़्यादा कॉइन है, मैं एक वीडियो में दोस्तों ये सब नहीं कवर कर सकता। तो वो धीरे-धीरे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आने वाली वीडियो जो होंगी दोस्तों मेरी, उसमें मैं आपको प्रूफ सेट, यूएनसी सेट और जो रेयर वैरायटी है, वो दिखाऊँगा और जो मेरे पास रेयर वैरायटी अवेलेबल है, आने वाली वीडियो में वो आपको दिखाऊँगा। काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आपके पास अब जो रेयर वैरायटी है वो भी दिखाइए, तो आने वाली वीडियो में वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों आज यहीं खत्म करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद।